मन्नत ने कांपते हाथों से अपनी श्रुति माँ का अंतिम संस्कार किया। जलती चिता के सामने खड़ी मन्नत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिसने उसे जन्म दिया, जिसने हर दुख में उसका साथ दिया, आज वही माँ उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। मन्नत की चीखें श्मशान घाट की खामोशी को चीर देती हैं और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इस गम के माहौल में भी किस्मत मन्नत को चैन से रोने तक नहीं देती। श्मशान घाट के पास ही एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रांत और धैर्य आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच पहले से ही अनकहे सवाल और दबा हुआ गुस्सा मौजूद होता है। तभी एंट्री होती है विशाखा की, जिसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शातिर मुस्कान छिपी होती है। आखिर विशाखा ने इतनी गहरी और खतरनाक चाल क्यों चली? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत मन्नत से मिलने के लिए श्मशान घाट तक पहुंच जाता है। वह मन्नत को इस हाल में देखकर टूट जाता है, लेकिन विशाखा किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि विक्रांत मन्नत और धैर्य के करीब आए। उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर में विशाखा एक ऐसा कदम उठा लेती है जो हालात को पूरी तरह बदल देता है। धैर्य से उसकी मुलाकात होती है और मौका देखकर वह रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाती है और खुद ही अपने सिर पर मार लेती है। खून बहता देख वह चीखने लगती है और उसी पल वहां पहुंच जाता है विक्रांत। विक्रांत जो देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि धैर्य अपनी असली सच्चाई दिखा रहा है और उसने ही विशाखा पर पत्थर से हमला किया है। बिना सच्चाई जाने, बिना एक पल सोचे, विक्रांत पीछे से धैर्य पर टूट पड़ता है। धैर्य खुद को और अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई इतनी भयानक हो जाती है कि श्मशान घाट का माहौल और डरावना बन जाता है। खून से धक्के और चीखें, हर तरफ अफरातफरी मच जाती है। रॉनी को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है, लेकिन विक्रांत का गुस्सा काबू में आने का नाम नहीं लेता। वह धैर्य का गला दबा देता है, जबकि धैर्य विक्रांत की कलाइयां मरोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है। यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, बल्कि यह उस जहर का नतीजा होती है